तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप बोलते हैं किसी को कि अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं, जैसे आप किसी को बोलते हैं कि अरे यार हमसे अब बात करने का कोई फायदा नहीं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, हमसे मिलने का कोई फायदा नहीं, इस प्रकार से जब आप किसी को बोलते हैं तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नो यूज ऑफ। इट इज नो यूज ऑफ। इट इज नो यूज ऑफ का मतलब अब यहाँ यूज करेंगे कि इसको कैसे बोले। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं। जब आप ये हिंदी में लिखते हैं और इसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलना चाहते हैं, कैसे बोलेंगे कि अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तो इसको लिखेंगे इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ। इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर नाउ। अगर आप किसी को बोलते हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं, जैसे आप किसी को बोलना चाह रहे हैं कि मत जाओ, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं। अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके साथ कोई गलती करता है और वो कहता है कि सॉरी यार गलती हो गया, तो अब आप उसको बोल सकते हैं कि अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे इट इज नो यूज ऑफ सेइंग सॉरी नाउ। इट इज नो यूज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इट इज नो यूज ऑफ सेइंग सॉरी नाउ। उसके बाद अब रोने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि कोई ऐसा चीज हो जाता है, कोई ऐसा घटना घट जाता है उसके साथ, आप उसको बोल रहे हैं कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मान लिया जाए कि कोई एग्जाम में फेल हो गया, आप उसको बोल रहे हैं कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तो आप बोलते हैं कि मत रो, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि डोंट क्राई, रो मत। और अब यहां बोलना है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तो बोलेंगे इट इज नो यूज ऑफ वीपिंग। इट इज नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ। इट इज नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ। अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब मत रो। अब पार्टी में जाने से कोई फायदा नहीं, तो क्या लिखेंगे इट इज नो यूज ऑफ गोइंग पार्टी। इट इज नो यूज ऑफ गोइंग पार्टी। देखिए इस प्रकार से सेंटेंस हम यहां भी लिख के बनाए हैं, इट इज नो यूज ऑफ गोइंग पार्टी। अब पार्टी में जाने से कोई फायदा नहीं। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं अगला। चलिए आगे सवाल लेके चलते हैं। अब इस प्रश्न को हल करने का कोई फायदा नहीं। ध्यान दीजिए, यहां लिखे हैं अब इस प्रश्न को हल करने का कोई फायदा नहीं। अब उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। अब हमें फोन करने का कोई फायदा नहीं। जैसे आप अब देखिए यहां पर जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहां पे बताया जा रहा है कि अब इस प्रश्न को हल करने का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए आपका एग्जाम पास हो गया या फिर टाइम आउट हो गया उसका, और अब आप इस प्रश्न को हल कर दें, किसी को बोलते हैं अब क्या फायदा इस प्रश्न को हल करने का। अब इस